बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 51 आज हमने स्टार्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का मतलब है बाहम तबादला, एक दूसरे में तब्दीली, यानी पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक में, काइनेटिक का पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली इंटर कन्वर्जन कहलाएगा। तो ये टॉपिक स्टूडेंट लिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, इसीलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट से। और स्टेटमेंट किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो सबसे पहली हेडिंग आप देंगे स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली करनी है, यानी एनर्जी can be converted from one form या one kind to an other form, but total energy always remains constant। कि एनर्जी सिर्फ तब्दील हो सकती है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है। और टोटल एनर्जी यहां पे जो मैकेनिकल होगी उसमें दो ही फॉर्म होंगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमें साबित करना है यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं मैं। एक्सप्लेनेशन। फर्ज करें एक बुलाक जिसका मैस m है, ये जमीन से या ग्राउंड लेवल से h हाइट पर है। कितनी हाइट पे है जमीन से? h हाइट। ये हाइट जो है ग्राउंड लेवल से h है, ये है भाई ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो क्योंकि ये हाईएस्ट पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी जीरो होती है। अगर मैं इस पोजीशन को ए का नाम दूं, मैं लिख सकता हूं VA इज इक्वल टू 0, यानी ए पोजीशन, क्योंकि ये हाईएस्ट पोजीशन है तो यहां वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अब ये बुलाक ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिरते हुए ये फर्ज करें ये यहां पहुंच जाता है, ये उसकी एक और पोजीशन है, इसको मैं बी पोजीशन का नाम दे रहा हूं। अब नीचे आते हुए, यानी ए से बी आते हुए उसने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया, फर्ज करें वो एक्स है। वो कितना है भाई? एक्स डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पहली पोजीशन कौन सी थी? ए, यहां लिख देता हूं ए। दूसरी पोजीशन कौन सी है? बी। ए की टोटल हाइट h है और बी ए से नीचे आते हुए एक्स डिस्प्लेसमेंट तय किया, तो बाकी जो हाइट बचेगी जमीन से, ग्राउंड से, वो कितनी बच जाएगी? टोटल h में से x निकाल लें, यानी h माइनस क्या आ जाएगी? x। और फाइनली वो कहां पहुंच जाएगा? ग्राउंड पे। और ग्राउंड वाली पोजीशन को मैं C का नाम दे रहा हूं। तो भाई देखें, तीन पोजीशंस हो गई। हाईएस्ट पोजीशन A, जहां उसकी वेलोसिटी जो है ए पर वो हमेशा 0 होगी, क्योंकि ये हाईएस्ट पोजीशन है। और दूसरी पोजीशन बी है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये इस तरह गिर रहा है नीचे। अब हमें पता है नीचे आते हुए उसकी हाइट तो कम हो रही है ना, तो हाइट कम हो रही है, इसीलिए बी पे आके उसने डिस्प्लेसमेंट ए से बी एक्स तय किया। तो जो बाकी हाइट है, हाइट तो ग्राउंड से कवर आपने जो है फाइंड आउट करनी है या देखनी है, तो ग्राउंड से बाकी जो हाइट है टोटल में से x निकाल लें, यानी h माइनस एक्स हाइट बच जाएगी b पोजीशन की। जब वो C पे आएगा तो उसकी हाइट बिल्कुल 0 हो जाएगी, मतलब वो ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है,
तो अब हमें साबित करना है चाहे ए पोजीशन हो, बी हो, सी हो, सिर्फ शक्ल तब्दील होगी एनर्जी की, टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले कहां चेक करेंगे? टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए पे मालूम करने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? टोटल एनर्जी को मैं ई से जाहिर कर रहा हूं। ई ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए जमा काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए। ये होगा टोटल एनर्जी का फार्मूला एट पोजीशन ए। तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम जी ज़र्ब हाइट, यानी ए की हाइट जमीन से। तो ए पोजीशन की हाइट जमीन से कितना है? एच। तो इसलिए आप लिखोगे एम जी एच प्लस हाफ एम वी ए का स्क्वायर, यानी ए पर वेलोसिटी, और ए पर वेलोसिटी 0 है, पुट करें तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए एम जी एच प्लस हाफ एम वी ए की जगह 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, सारा 0 हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? एम जी एच। लो भाई, पोजीशन ए पर टोटल एनर्जी क्या निकल रही है? एम जी एच। और इससे ये साबित हो रहा है कि ए पोजीशन पे क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सारी की सारी एनर्जी कौन सी शक्ल में है? पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। यानी ए पर कौन सी फॉर्म मिल रही है हमें? पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक वेलोसिटी से, और वेलोसिटी वहां क्या है? 0 है। अब आ जाए भी टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी। एट पोजीशन बी अब उसी तरह लिखेंगे कि बी पर टोटल एनर्जी ई बी का नाम देंगे इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी। वैल्यूज पुट करें। टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी बराबर आ जाएगी एम जी ज़र्ब बी की हाइट। बी ये है, और बी की हाइट को हमने क्या लिखा हुआ है? एच माइनस एक्स। तो इसीलिए यहां पे आप हाइट लिखेंगे एच माइनस एक्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी ज़र्ब हाइट। उसके बाद भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा हाफ एम वी बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको आप रोक दें यहां पे, क्योंकि अब वी बी 0 नहीं है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। वी बी निकाल लेते हैं। वी बी यानी बी पर वेलोसिटी। जिस्म आया कहां से है? ए से, और ए पर वेलोसिटी क्या है? 0, और पहुंचा कहां है? अभी बी पर, और बी पे वेलोसिटी क्या है? मालूम करनी है। तो बी पर वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होगी। क्यों? क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। तो हम यहां पे वो लगाएंगे जिसमें टाइम नहीं आता, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप कहेंगे यहां पे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो कौन सी थी? डेट इज 2AD बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हाँ जी, यहां क्या पुट करेंगे? 2 की जगह 2, A की जगह G, अंडर ग्रेविटी नीचे आ रहा है, और D का मतलब है फासला, उसका तय करदा फासला। कहां से कहां तक? A से B की बात हो रही है, तो A से B कितना फासला तय किया? X। तो आप D की जगह क्या लिखेंगे? X इज इक्वल टू VF। VF का मतलब फाइनल वेलोसिटी, जहां पहुंचा। कहां पहुंचा है? B पर, तो इधर आ जाएगा VB का स्क्वायर माइनस इनिशियल का मतलब जहां से आया। कहां से आया? A से, तो इसलिए आप लिखोगे VA का स्क्वायर। VA 0 है तो 2GX बराबर आ जाएगा VB स्क्वायर माइनस 0, या VB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2GX। यही कीमत इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। चलें भी 1 में पुट करते हैं। तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी इज इक्वल टू एम जी इन टू एच माइनस एक्स प्लस हाफ एम वी बी की जगह क्या आ जाएगा? 2GX। वी बी स्क्वायर की जगह 2GX।
दो दो से कैंसल, इसको हल करें तो टोटल एनर्जी mg को h से ज़रब दें, mgh माइनस mg को x से ज़रब दें, mgx प्लस इधर क्या बचा हुआ है mgx। तो ये माइनस का mgx जमा का ये कट जाएगा तो टोटल एनर्जी यहां भी कौन सी कितनी होगी mgh। देखो भाई A पर टोटल एनर्जी क्या थी mgh और B पे टोटल एनर्जी क्या है mgh, यानी टोटल एनर्जी सेम आ रही है, सिर्फ तबादला हो रहा है। पहले पहले कौन सी थी, सारी की सारी पोटेंशियल थी, यहां आके काइनेटिक भी है, ये जीरो नहीं हुआ, और पोटेंशियल भी है, दोनों मौजूद हैं, यानी पोटेंशियल कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। पोटेंशियल क्यों कम हो रही है, क्योंकि हाइट कम हो रही है। काइनेटिक क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी का हाइट से ताल्लुक है, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी से ताल्लुक है। तो आप खुद देखें, नीचे आने से हाइट कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और वेलोसिटी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब आ जाते हैं भाई टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी, तीसरी पोजीशन एट पोजीशन सी। हाँ जी, उसके लिए क्या लिखेंगे, ई सी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन सी। वैल्यूज पुट करें, ई सी बराबर है, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी सी क्योंकि ग्राउंड लेवल पे है और ग्राउंड से हाइट उस जिस्म की जीरो हो जाएगी, तो इसलिए एम जी ज़र्ब क्या लिखोगे, हाइट जीरो है सी पर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी सी का स्क्वायर। तो भाई ई सी बराबर आ जाएगी, ये जीरो हो गया, बाकी बचा हाफ एम वी सी का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 कह दें क्योंकि वी सी हमें मालूम करना होगा। फिर से वही बात, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी है वो, पहले भी लिखे है, 2AD बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, दैट इज, हाँ जी, यूज करें, दो की जगह दो, ए की जगह क्योंकि अंडर ग्रेविटी आ रहा है जी, डी की जगह उसका तय करदा फासला। अब कहां से कहां पहुंचा है, ए से आया था सी पे पहुंचा है, तो ए से सी फासला उतना होगा जितना हाइट है, यानी ए से सी तक फासला कितना बनता है, एच के बराबर, यानी 10 मीटर हाइट है, 10 मीटर नीचे आया, तो इसीलिए यहां डी की जगह एच लिख देंगे। उसके बाद है फाइनल, फाइनल से मुराद जहां पहुंचा, कहां पहुंचा है सी पे, तो इसलिए वी सी का स्क्वायर। इनिशियल से मुराद जहां से आया था, ए से आया था, तो वी ए का स्क्वायर। वी ए जीरो है तो 2GH बराबर है वी सी स्क्वायर माइनस जीरो, तो वी सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2GH। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसमें पुट कर दें, तो भाई टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी बराबर आ जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2GH, दो दो से कैंसल, ई सी बराबर आ जाएगा mgh। ये है टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी। अब देखिए ए पर mgh, बी पर mgh, सी पर mgh, यानी हर जगह टोटल एनर्जी सेम है, सिर्फ फर्क आ रहा है ए पर सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, बी पर दोनों शक्लें मिली, सी पर हाइट जीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई थी, ये जीरो हो गई थी, सिर्फ कौन सी बची थी, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी एनर्जी बढ़ रही है, तो हम यहां से रिजल्ट ये भी निकाल सकते हैं, रिजल्ट क्या निकला, पहला रिजल्ट, एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम one form to another, but total energy remains
सेम या कांस्टेंट। दूसरा रिजल्ट, एक एनर्जी कम हो रही है, मसलन ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज की जगह लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं आप। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज को हम इस तरह जाहिर करते हैं mgh1 माइनस h2, वो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो चेंज में आ जाता है, h1 ज्यादा होगी h2 कम होगी। और इंक्रीज को हम हाफ m v f स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं vi स्क्वायर, यानी फाइनल ज्यादा होगी इनिशियल कम होगी। तो ये फार्मूला है। ये फार्मूला तब लगता है जब कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना हो, यानी फ्रिक्शन ना हो। अब मैं एक और इसमें आ जाता हूं कि फर्ज करें, तीसरा रिजल्ट बना लेता हूं। एक इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन की जो लंबाई है वो d है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो h है, जमीन से हाइट h है। अब यहां से जिस्म आ रहा है नीचे, तो हमें पता है कि ऊपर कौन सी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल ही होगी सारी की सारी। अब नीचे आ रहा है तो काइनेटिक बन रही है, और क्योंकि फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है तो पोटेंशियल का कुछ हिस्सा वो जाया हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन। तब ये फार्मूला आएगा डिक्रीज या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर बोर्ड मार्कर की यहां एनर्जी 10 जॉल है तो जमीन पे 10 जॉल काइनेटिक होनी चाहिए, लेकिन 8 जॉल है। 2 जॉल कहां गई? बोर्ड मार्कर की एनर्जी वो ज़ाया हो गई, वो अगेंस्ट फ्रिक्शन। ज़ाहिर है बोर्ड मार्कर नीचे आने के लिए हवा को हटाएगा, हटाने के लिए इसे काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फार्मूला बना दिया कि पोटेंशियल एनर्जी में कमी, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं mgh, ऊपर सारी mgh थी, नीचे आते हुए हाफ mvf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर प्लस fd। ये f फ्रिक्शन वाला है, छोटा f फ्रिक्शन वाला फैली फोर्स है, तो ये बन जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, जिस तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।